अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 के जो आज के टेस्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें हमने एकेडमिक पोर्शन में पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर्स जो मोस्ट रिपीटेड है और जो न्यू एड हुए वो हमने किए हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीक के आप एक्सपीरियंस देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वो वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सबसे पहला सवाल था पाकिस्तान स्टडी में, व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? तो यहाँ पे पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर था। पेशावर जो है इसको हम सिटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, और लाहौर जो है कैपिटल पंजाब का भी है, और इसको हम हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद है व्हिच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया ने होस्ट किया था उसमें ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता था और रनर अप जो था वो इंडिया था। उसके बाद करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया पूछी गई थी, तो यहाँ कैंडिडेट्स ऑस्ट्रिया का नाम आधा देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया समझ के वहाँ डॉलर लगाते हैं, लेकिन वहाँ वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन जो ऑस्ट्रिया की करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद जापान की करेंसी पूछी गई है जो है येन। उसके बाद प्रीवियस वीक के जो ये तीन रिपीटेड थे करेंसीज, उसमें था ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद बांग्लादेश की टाका है, और श्रीलंका की जो है वो श्रीलंकन रुपीज है। उसके बाद ये सवाल आया था इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री से कि व्हेन मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स प्रेजेंटेड। 1909 में मिंटो मोर्ले ने मिलके इसमें इंडिया पाकिस्तान में एक रिफॉर्म्स पेश की थी, उसको हम क्या कहते हैं, मिंटो मोर्ले, और जो 1909 में पेश हुई थी। उसके बाद नेटो का हेडक्वार्टर पूछा गया था जो है ब्रसल्स में। ब्रसल्स बेल्जियम का कैपिटल है और नेटो का हेडक्वार्टर भी। उसके बाद यूएनओ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ओआईसी का जो है जिद्दा है, और सार्क का जो है वो काठमांडू है। ये 4-5 जितने भी हेडक्वार्टर्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सवाल करंट अफेयर्स इस बार बहुत आ रहा है, फलस्तीन और इसराइल के इशू पे, पाकिस्तान और इंडिया की वार पे जितने भी करंट अफेयर्स हैं तो वो आप न्यूज़ से कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स टेस्ट से पहले आप लाजमी देख के जाएं, उसमें से ज्यादातर सवालात आ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल था पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने जो मई 2025 में इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया था तो उसको हम क्या कहते हैं, बुनियानुल मरसूस। और जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे पहले ऑपरेशन किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद है पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ। पाकिस्तान ने यूएनओ कब ज्वाइन किया था? जो 30 सितंबर 1947। के बाद था कि मेंबर्स ऑफ ओआईसी। ओआईसी के मेंबर जो हैं वो 57 है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिद्दा में। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसकी जो सेकंड समिट हुई थी वो पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी। इससे पहले जो पहली इसकी समिट हुई थी वो मोरक्को में हुई थी। उसके अलावा नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान पूछा गया है जो है मैंगो। उसके अलावा नेशनल जितनी भी थिंग्स है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन था। बदर का दूसरा नाम क्या है? उसको हम यौमुल फुरकान कहते हैं। कुरान मजीद में है कि गज़वा बदर वाले दिन, मतलब फुरकान मतलब फर्क करने वाली, हक और बातिन में उस दिन फर्क हुआ था, तो इसलिए इसका नाम जो गज़वा बदर का है यौमुल फुरकान है। उसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गज़वा बदर कब लड़ी गई थी? वो 2 हिजरी में, और मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की जो तादाद थी वो 1000 थी। उसके अलावा आज ये सवाल आया था कि जन्नतुल बकी सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। जन्नतुल बकी जो है वो मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के साथ तो मिलकर ही जो आगे जन्नत शुरू हो रही है उसको हम जन्नतुल बकी कहते हैं, जहाँ हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की मज़ारात हैं। उसके अलावा ये सवाल आया था कि फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो पहली मस्जिद है उसका नाम क्या है? वो मस्जिद कुबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद जब मदीना रवाना थे तो रास्ते में एक जगह कयाम किया था, वहाँ मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाई। उसके बाद सवाल था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था, वो 9 हिजरी में परफॉर्म किया था। और उम्र का अगर पूछा जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्र किए थे। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन था कि ही डैश स्कूल एवरी डे। यहाँ पे देखे एवरी डे दिया हुआ है, मतलब रोज का काम, और रोज का काम हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसका गो के साथ हम एस और ईएस का, वर्ब के साथ जो हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो गोज आएगा। उसके बाद प्रीपोजिशंस मोस्टली रिपीटेड होते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स में, तो उसमें था कि ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स।
اس کے بعد 3-4 سینٹنسز دیے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو چوز کرنی ہے۔ دیکھیں آئی کے ساتھ ہیلپنگ اب از نہیں لگے گا، نہ ہی کے ساتھ ایم لگے گا، تو یہاں پہ ہوگا آئی ایم بوائے۔ اس کے بعد سوال تھا کہ علیز ڈیش دین اقبال۔ یہاں پہ دیکھیں علی اور اقبال کے بیچ میں کمپیریزن ہو رہا ہے۔ ایڈجیکٹو کی ڈگری ہم تب لگاتے ہیں جہاں پہ مطلب اگر ایک چیز کے بارے میں اچھائی لکھی ہوئی ہے تو ہم سمپل پوزیٹیو ڈگری لگاتے ہیں، جس میں ورب میں ہم کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے۔ اگر دو چیزوں کے بارے میں ہے تو وہاں پہ ہم ای آر، اور اگر وہ زیادہ سینونم کا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں، مور لگاتے ہیں۔ اگر کم اس میں سپرلیٹو ڈگری دی ہوئی ہے یعنی سب سے بہتر دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم موسٹ لگاتے ہیں یا تو ہم ای ایس ٹی لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو چیزوں کے بیچ میں کمپیریزن ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم ای آر لگائیں گے ٹالر، اور یہاں پہ مور ٹالر نہیں لگائیں گے کیونکہ ٹالر آلریڈی کمپیریٹو ڈگری میں ہے۔ اس کے بعد تھا ڈیش از اے کیٹ۔ کیٹ سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہم دس اور ڈیٹ لگاتے ہیں تو اس کا ہوگا دس۔ اس کے بعد آئی ایم ویٹنگ ڈیش آورس۔ ٹائم سنس اور فار میں جو یوز ہوتا ہے وہ سنس ہم تب لگاتے ہیں جب ہم ٹائم کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور فار تب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس ایک مقدار دی ہوئی ہو ٹائم کی، مطلب ایک کوانٹٹی دی ہو۔ جس طرح یہاں پہ دیا ہوا ہے آئی ایم ویٹنگ ڈیش 5 hours، یہاں پہ 5 جو ہے وہ کوانٹٹی آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ ہم فار لگائیں گے۔ اس کے بعد ایک ہی از ورکنگ ان آفس، یہاں پہ ٹائم کو پوائنٹ آؤٹ دیا گیا ہے نہ کہ کوانٹٹی ہمیں بتائی گئی ہے تو یہاں پہ ہم سنس لگائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں احمد از بیڈ ڈیش انگلش، اگر گڈ کی اسکل دی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہم ایڈ لگاتے ہیں پریپوزیشن میں، اگر بیڈ کی دی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہم ان لگاتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھے کچھ ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینس ہے وہ آپ پلے لسٹ میں یا تو ڈسکرپشن میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔